अब हुआ। पता नहीं मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि नहीं। संगत जी मुझे माफ़ करना, मुझे आती नहीं है रिकॉर्डिंग करनी। मेरे बेटे ने जैसे बताया है मैं वैसे ही कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी हम पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी ये मेरा ये मेरा तीसरा सत्संग है। इससे पहले 2 सत्संग मैंने यूट्यूब पर दूसरी संगत जी के साथ शेयर किया था, जो गुरु जी की आज्ञा से शेयर किया था मैंने। अब ये मेरा तीसरा सत्संग है और संगत जी मैं नहीं जानती कि सत्संग कैसे शेयर करते हैं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे फ़ोन चलाना तो इतना आता नहीं है। मेरे बेटे ने जैसे मुझे बताया था बस वैसे ही कर रही हूँ। इस टाइम मेरा बेटा स्कूल गया है, मैं अकेली हूँ। संगत जी बस गुरु जी की कुछ आज्ञा थी। कब कब से मैसेज आ रहे थे अपना सत्संग शेयर कर पुत्र, तेरे सत्संग बहुत हो गए हैं, सत्संग शेयर कर। गुरुजी मुझे बहुत समझाते हैं, हर पल समझाते हैं क्योंकि बहुत समझाते हैं गुरुजी मुझे हर पल समझाते हैं क्योंकि मैं जिस परेशानियों से गुजरी हूँ सिर्फ गुरुजी जानते हैं और मैं जानती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे ये सत्संग शेयर करने के लिए आगे दिए। 4-5 दिन पहले यूट्यूब पर मैसेज आया था गुरुजी का, उनकी आज्ञा से ही मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं 4-5 दिन से सोच रही थी सत्संग शेयर कैसे करूँ। वैसे तो मैंने 2 सत्संग पहले शेयर किए थे, फिर भी मुझे बहुत डर सा लग रहा था, घबराहट सी हो रही थी। मैं कल भी गुरु पूर्णिमा के दिन सत्संग शेयर करना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों डर, अजीब सा डर सा, घबराहट की वजह से मैं नहीं शेयर कर पाई। आज मुझे गुरुजी ने आज्ञा दी है और मैं क्या बोल रही हूँ, गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं, वही उन्हीं के शब्द हैं, वही मुझसे सत्संग शेयर करवा रहे हैं क्योंकि इतनी तो मेरी हिम्मत है नहीं। संगत जी संगत जी 4-5-6 दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया। उन्होंने मुझसे मेरे बेटे ने फ़ोन खोला था, उसने गुरुजी के दर्शन किए और कहने लगा मम्मी गुरुजी की गुरुजी का क्या कहते हैं सत्संग देखो मम्मी, आपके गुरुजी आपसे क्या कह रहे हैं। तो मैंने मैं उस टाइम काम कर रही थी। मैं बोली बेटा अभी देखूंगी मैं। कह रहे नहीं मम्मी 2 मिनट का है, देख लो आप, थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मैंने देखा, गुरुजी ने मुझसे कहा, उसमें मतलब मैसेज में लिखा हुआ था ऊपर ही कि बेटा पुत्र तुझे सब कुछ मिलेगा, बंगला गाड़ी एरोप्लेन की शेर, जा ऐश कर, ऐश करी, और साथ ही बड़े मंदिर का स्वरूप के साथ मोबाइल नंबर भी यूट्यूब पर चल रहा था। पता नहीं गुरुजी की क्या आज्ञा है मेरे लिए। मैंने सत्संग सुना, उसे उस उसे सत्संग उस सत्संग से शेयर करने की आज्ञा दी गुरुजी ने। गुरुजी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी मुझसे अगर कोई गलती हो रही है तो मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे दरअसल बेचैनी सी होती है एकदम से।
गुरुजी ने सत्संग में ये बहुत मुझे समझाया भी। संगत जी, गुरुजी ने हमें बहुत बार ब्लेस किया है, बड़ी छोटी परेशानियों से बचाया है। कई बार हमें लाइफ ब्लेस करी है गुरुजी ने। गुरुजी ने हम मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर गुरुजी ने हमें नहीं संभाला होता तो सब कुछ ख़त्म हो जाता। ये जीवन गुरुजी का दिया है, इसके मालिक गुरुजी हैं। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। गुरुजी प्लीज़, अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी, आप भी मुझसे अगर कोई गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, इतनी समझ नहीं है मुझे अभी। संगत जी, मैं आपको गुरुजी के और सत्संग बताती हूँ। संगत जी, एक दिन मैं सो रही थी, जब मैं शुरू में जुड़ी थी गुरुजी से। मैं जब सो रही थी, मेरी और मेरे हस्बैंड की काफ़ी उस टाइम पे लड़ाइयाँ होती थी। मतलब मेरे अंकल जी की, सॉरी गुरुजी, मेरी और मेरे अंकल जी की उस टाइम पे काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी। तो मेरे अंकल गुस्से में बहुत जल्दी आ जाते हैं हर बात को लेकर। मैं इतनी मैं पूजा पाठ ज़्यादा करती हूँ शायद इस करके, या वो अपनी टेंशन की वजह से, शायद इसलिए। बस हम परेशानी में तो चल ही रहे थे। परेशान तो अब भी हैं, बस गुरुजी ने लेकिन बहुत हिम्मत दी है हमें, बहुत सहारा दिया है गुरुजी ने। हर पल संभालते हैं हमें गुरुजी। तो संगत जी, मैं सॉरी संगत जी, बीच में मैंने बात कर दी। गुरुजी, मैं सो रही थी और कभी अमृत बेला का टाइम था, 1 बजे का। अचानक ही सोते सोते मैं और मेरा बेटा एक साथ सो रहे थे, मेरे अंकल दूसरे कमरे में सो रहे थे। तो अचानक ही एकदम से बहुत खुशबू आने लगी, और मैं बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थी और बहुत ज़्यादा खुशबू आने लगी। उस टाइम पे मैं जानती नहीं थी इतना। सत्संग तो मैंने सुने थे, पर इतना समझ नहीं पाती थी मैं सत्संग को। क्या गुरुजी जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, फ्रेगनेंस होती है। तो कम से कम 1 बजे का टाइम था। गुरुजी मेरे बहुत फ्रेगनेंस हुई, खुशबू ही खुशबू के मुझसे सोया न गया, और मैं उठ के बैठ गई एकदम से। अचानक ही उठ के बैठी तो इतनी खुशबू कमरे में, इतनी फ्रेगनेंस, बहुत ज़्यादा। और मैं डर सी गई, क्या ये क्या हो रहा है। और एकदम से मैं बेड से उतरी। फिर मैंने देखा कि हमारे जो दूसरा कमरा है जहाँ अंकल जी सो रहे थे, वहीं इससे पहले चौखट में एक बड़ी सी बटरफ्लाई की तरह बना हुआ है कुछ। बटरफ्लाई बनी हुई है, वो भी जल से, पानी से। तुम उस टाइम तो मैं नहीं जानती थी ये अमृत होता है, गुरु जी का जल होता है, अमृत होता है। उस टाइम नहीं जानती थी संगत जी मैं। और बटरफ्लाई बना हुआ था, उसमें ही जल था, वो अमृत था। तो मैं देख के हैरान, मैं कह रही लगता है बारिश आई थी तो सारा पानी अंदर आया होगा। वो मुझे पता ही नहीं लगी बारिश कब आई, और पानी सारा दरवाजे से अंदर आ गया। पर मैंने जब बाहर की तरफ देखा तो बारिश बिल्कुल भी नहीं थी। मैं हैरान बड़ी कि बाहर तो सारा आंगन सूखा पड़ा है, पर अंदर ही पानी किस तरह भर गया। मैं डर गई, और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई। और भी इतनी डर गई, मैंने झांक के देखा तो मेरे अंकल सो रहे थे दूसरे कमरे में। मैं उस तरफ जा भी नहीं सकती थी उन्हें उठाने के लिए, क्योंकि वो बीच में ही बना हुआ था। बड़ी सी बटरफ्लाई थी और उसमें जल भरा हुआ था। मैं देख कर डर गई, और इतनी खुशबू थी, मैं वैसे ही डर रही थी। और मैं ना एकदम से घबरा के पलंग पे आके सिमट के लेट गई, और आंखें बंद करके कहने लगी, जय गुरु जी प्लीज़, मुझे डर लगता है, मुझे ऐसे मत डराओ प्लीज़ गुरु जी, मुझे डर लगता है।
और बस मैं कहने लगी, गुरुजी मुझे नींद आ जाए, मुझे डर लग रहा है, मुझे नींद आ जाए। और बस क्या हुआ, 2 पल में एकदम से मुझे नींद आ गई, सीधी मेरी सुबह ही आँख खुली। और जब मैं सुबह आँख खुली तो मेरा बेटा एकदम से उठ के बैठा, कहने लगा, मैं बोली उससे, क्या बेटे, क्या कहते हैं, खुशबू खुशबू लग रही है तुम्हें कमरे में?" मेरा बेटा कहने लगा, "हाँ मम्मी, खुशबू तो है।" मैं बोली, "बेटे, रात ना गुरुजी आए थे और ना बहुत ज़्यादा खुशबू थी, और गुरुजी आए थे, देख अभी भी गुरुजी यहीं हैं, हमारे साथ हैं, और पता नहीं क्यों मैं डर गई थी, और मुझे ऐसा लगा बारिश हुई है, बारिश भी नहीं हुई है, देखो बेटा ये क्या है?" कह रहा, "मम्मी ये तो बटरफ्लाई जैसा लग रहा है, और ये तो," मैं कह रही, "पता नहीं, अब ये मेरा भ्रम है क्या है, ये पानी यहाँ कैसे आया?" उस टाइम मैं जल्द समझ नहीं पा रही थी संगत जी। मैं गुरुजी माफ़ी चाहती हूँ, मुझसे ये गलती हुई है जो मैं समझ नहीं पाई। मैं नहीं समझ पाई कि अमृत है वो, मैं नहीं समझ पाई। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आपकी अज्ञानी बेटी हूँ, नहीं जानती हूँ इतना। फिर उसके बाद मेरा बड़ा बेटा मेरा बड़ा बेटा और अंकल जी एक साथ सो रहे थे, तो इतने में मेरा बड़ा बेटा उठ के आया अचानक ही, और मैं उसे रोक नहीं पाई, तो वो उस अमृत को टाप गया बीच में से ही, क्योंकि बिल्कुल उस कमरे के बीच में था वो। मैंने रोकना भी चाहा पर वो नींद में था, रुक नहीं पाया, वो टाप गया। मैं कहने लगी, "बेटा तुमने ये क्या किया? पता नहीं बटरफ्लाई बन रही है, पता नहीं गुरुजी ने क्या चमत्कार किया है, बाहर बारिश भी नहीं आई है, और देखिए कहाँ से आया है जल, बेटा मुझे नहीं पता, तुम टाप गए।" मैं कहने लगी, "भगवान जी माफ़ करना, गलती हो गई है बच्चे से।" बस इतना ध्यान नहीं दिया उसके बाद मैंने। फिर उसके बाद में मैंने ना एक कपड़े से वो साफ़ कर दिया, और बस ऐसे ही पोछा सा लगा दिया, साफ सा कर दिया। इतना ज्ञान ही नहीं है इस चीज़ का हमें कुछ और, क्योंकि मैंने सत्संग सुना था पर इतना नहीं समझ पाती थी मैं संगत जी। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। फिर उसके बाद में मैं अपने अंकल से तो इतना नहीं शेयर करती थी ये सब बातें, क्योंकि वो मुझ पे पहले ही गुस्सा करते थे। फिर उसके बाद मैं 2 दिन बाद पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने उनसे कहा, "पता है क्या हुआ था मेरे साथ?" कहने लगे, "क्या हुआ?" मैं कहने लगी, क्या कहते हैं ना गुरुजी, 1 बजे ना अमृत बेला में आते हैं गुरुजी, मैंने सत्संग में सुना था, और ना इतनी खुशबू आती है, तो खुशबू आ रही थी बहुत ज़्यादा, और तुम तो यहीं मेरे बराबर में लेटे थे, तुम उस कमरे में चले गए उठ के, मुझे नहीं पता। कहने लगे, "अरे हाँ ये बात," मेरे अंकल जी भी कहने लगे कि, "हाँ ये बात ना मुझे मैं ना बताना चाहता था तुम्हें, तुझे, कि पता नहीं मैं उस कमरे में कैसे पहुंचा, मैं तो यहीं सोया था तुम्हारे पास, और उस कमरे में कैसे पहुंचा मुझे नहीं पता, मैं उस कमरे में कैसे गया।" कह रहे, मैंने सोचा शायद आप मजाक कर रहे हो। कहने लगे, "नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उस कमरे में कब और कैसे गया मुझे नहीं पता, मैं तो यहीं तुम्हारे पास सोया था, और उस कमरे में मैं कैसे गया मुझे नहीं पता।" मैं सुन के हैरान, कह रहे, "सच में मुझे नहीं पता मैं उस कमरे में कब और कैसे गया।" मैं बोली, "और उसी टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि गुरुजी आए, तो गुरुजी मुझे ऐसा लगता है, और जिस मैंने जब झांक के देखा था इन्हें, तो ये इस तरीके से सो रहे थे जैसे इनको किसी ने गोद में ले जाके उस लिटाया हो वहाँ। तो पता नहीं गुरुजी का क्या चमत्कार है, गुरुजी ने पता नहीं हमारा कौन सा कष्ट काटा था, ये तो गुरुजी ही जानते हैं, मुझे नहीं समझ आता। इतना कुछ मुझे पता भी नहीं है गुरुजी, आपने हमारा बहुत बड़ा कष्ट काटा काटा है गुरुजी, आपका शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना गुरु संगत जी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी का सत्संग है। मैं एक दूसरा सत्संग आपको सुनाती हूँ। हम मेरे और मेरे अंकल के बीच यूं ही तू में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते थे, क्योंकि मेरे अंकल जी ड्रिंक भी करते हैं। तो एक दिन की बात, मेरी अंकल जी की बहस होने लगी, ऐसी तू में मैं थोड़ी बहुत हुई, मैं उनसे ज़्यादा बात करती नहीं हूँ वैसे,
वो गुस्सा दिखाते रहते हैं पर मैं नहीं बोलती। कुछ गुस्सा उनको इस बात पे भी आ जाता है, मैं पलट के जवाब नहीं देती हूँ क्योंकि उन्हें, तो वो जो है फिर वही वाली बात, फिर दूसरे कमरे में अपने आप ही जाके लेट गए, कहने लगे मैं तो इधर ही सोऊंगा, तुम ही सो इधर। हैं, फिर दूसरे कमरे में जाके सो गए, रात का ही टाइम था। मेरे अंकल लड़ते रहते हैं, मैं इस बात को लेके इतनी टेंशन में कि घर गृहस्थी कैसे संभालूं, हम दोनों की तो जी जी नहीं समझ आती है कुछ, क्या करूं गुरुजी, मेरी कुछ समझ नहीं आता है गुरुजी, प्लीज़ आप ही कुछ करो, आप इन्हें ठीक कर दो तो मेरी बहुत टेंशन दूर हो जाएगी गुरुजी। मेरी समझ नहीं आ रहा हम अपनी लाइफ कैसे जिए, और बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम जितना, जितने आज तक इन्होंने जितनी भी कमाई करी है सारी हमारी कहाँ चली गई कुछ समझ नहीं आता, बिल्कुल भी बरकत नहीं है। क्या करूँ गुरुजी मैं, मेरी समझ नहीं आता है गुरुजी प्लीज़। ऐसे कह के मैं सत्संग सुनने लगी। तो उसमें मैंने यूट्यूब खोला, उसमें ही गुरुजी ने मैसेज दिया कि ये सत्संग सुन, तेरे लिए है। फिर मैंने सत्संग सुना। उस सत्संग में भी यही था, एक अंकल आंटी की लड़ाई झगड़े थे, उसमें भी यही था सब कुछ, उनका अलग हो गए थे। फिर वो गुरुजी ने उन्हें कैसे मिलाया, हस्बैंड वाइफ को, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी। ये सत्संग फिर मैंने सुना। सुनने के बाद मैं गुरुजी का शुक्राना करके मेरा मन शांत हुआ कुछ, फिर गुरुजी का शुक्राना किया मैंने कि गुरुजी सब कुछ आपको ही ठीक करना है, आप ही के हाथ है, ये आप देखो कैसे ठीक करोगे। फिर मैं सो गई। फिर मैं सो गई। तो मैं ड्रीम में क्या देखती हूँ कि गुरुजी, मैंने ड्रीम देखा, गुरुजी की आंखें, गुरुजी मुझे अपनी आंखों से निहार रहे हैं, गुरुजी मुझे अपनी आंखों से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गुरुजी अपनी आंखों से ये कह रहे हैं कि बेटी मैं तेरे साथ हूँ, पुत्र मेरी मैं तेरे साथ हूँ। मैंने ड्रीम में देखा कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं और मैं गुरुजी को देख रही हूँ, गुरुजी मुझे देख रहे हैं, बस आंखें ही गुरुजी की नज़र आ रही थी मुझे, पर मैं पहचान गई ये मेरे गुरुजी की आंखें हैं बस। उसके बाद मेरी आँख खुली, फिर नींद ही थी, नींद आ रही थी इतनी, फिर सो गई मैं। जब मैं सुबह उठ के बैठी तो मुझे याद था, हाँ गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं, हाँ अब गुरुजी ने मुझे आज दर्शन दिए हैं। मैं बहुत खुश थी। फिर अपने घर का सारा काम को निपटा के फिर मैं सत्संग सुनने लगी। जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला तो उसमें पहला मैसेज यही था गुरुजी का कि मेरी निगाह तुझ पर है मेरे पुत्र, चिंता ना कर, सब ठीक हो जाना है। मैं इतनी खुश, इतनी खुश, इतनी खुश, बहुत ज़्यादा खुश। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, फिर सत्संग सुना, फिर शुक्राना किया। तो संगत जी, गुरुजी के ऐसे ही बहुत सारे सत्संग हैं मेरे, इतने सत्संग हैं कि मैं कुछ तो भूल गई हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना जो मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि मुझे सत्संग शेयर करना आता नहीं था उस टाइम भी। गुरुजी आप ही की आज्ञा से मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, आप जो करवा रहे हो, आप जो बुलवा रहे हो वही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना याद नहीं रहता। आप जो मेरे मुझसे बुलवा रहे हो वही मैं बोल रही हूँ गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी अगर कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। संगत जी मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो। संगत जी ऐसे बहुत से सत्संग हैं, गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते रहते हैं। गुरुजी के मैसेज आते हैं यूट्यूब पर कि पुत्र तू घबरा ना, मैं तेरे नाल हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, पुत्र तू इतना डरती क्यों है। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तू तो मेरी लाडली बेटी है, तू रोती है तो मैं भी रोता हूँ, तू रोया ना कर। मैं सुन के मेरा मन भर आया। मैं गुरुजी का शुक्राना करने लगी कि गुरुजी मुझे इतना प्यार करते हैं। बस उसके बाद में एक दिन मैसेज आया गुरुजी का। मैं एक दिन बहुत खुश थी, बस अंदरूनी खुशी थी मन में, क्योंकि गुरुजी सदा शिव महादेव मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। उन्होंने हमारे घर की डोर संभाल रखी है।
हमारा हाथ पकड़ा है। बस ऐसी अंदरूनी खुशी थी मेरे अंदर। और मेरा दिल किया कि मैं फ़ोन में गुरुजी के दर्शन करूं, तो मैंने फ़ोन उठाया सत्संग सुनने के लिए। ऊपर मैसेज था, पुत्र ऐसे ही खुश रहा कर, तुझे खुश देखकर मैं खुश रहता हूँ। और मैं सुन के इतनी खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। मेरे मालिक शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, मेरे प्यारे बाबुल शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी जैसे आप मुझे प्यार करते हो, सारी संगत को ऐसे ही प्यार करना, सदैव उनका हाथ पकड़ के रखना, सदा अंग संग रहना उनके। गुरुजी अपनी सारी संगत पे कृपा करना, उनके सारे कष्ट दूर करना। गुरुजी उनके सारे कष्ट दूर करना। जय गुरुजी। संगत जी, मैं आपको परसों का सत्संग सुनाती हूँ। हमारा ना संगत जी फ्रीज ना काफ़ी दिनों से फ्रीज में ना दिक्कत आ रही थी। फ्रीज तो ठीक है, पर उसकी ना लाइट बार बार ख़राब हो जाती थी। तो काफ़ी टाइम से उसकी लाइट ख़राब हो गई थी। मैं सोचती थी इसमें इसे सही करवाना पड़ेगा, पर फिर भी घर में इतनी टेंशन सी है, गृहस्थी चलाने में हमें दिक्कत सी हो रही है। लेकिन गुरुजी की कृपा से फिर भी सब ठीक चल रहा है। क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम है, कुछ पैसों को लेकर, कुछ वैसे ही प्रॉब्लम है। मेरे बच्चों की पढ़ाई को लेकर, काम को लेकर बहुत टेंशन सी रहती है। बस नहीं सही से हम कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा से फिर भी। सॉरी संगत जी, कॉल आ गई थी और मुझे फ़ोन चलाना नहीं आता है संगत जी। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। सत्संग बीच में ही रह गया। मेरा सत्संग भी बहुत बड़ा हो गया है। मैं इस छोटा कर अब मैं बस एक सत्संग और सुनाना चाहती हूँ। मैं जो सत्संग बता रही थी उसे पूरा कर दूँ। संगत संगत जी, सॉरी गुरुजी, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मैं बता रही थी आपको कि हमारा फ्रिज ख़राब था और गुरुजी ने उसे कैसे ठीक करा। परसों मैंने फ्रिज खोला और साथ ही एक छोटी सी बटरफ्लाई आई, और फ्रीज खोलते के साथ ही बटरफ्लाई फ्रीज में चली गई और फ्रीज में जाके बैठ गई। और मैं देखती रही। मैं बोली ये तो गुरुजी हैं। शुक्राना गुरुजी करने लगी, लख लख शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी जय हो। और साथ ही फ्रिज की लाइट चालू हो गई। गुरुजी ने मेरे फ्रिज ठीक कर दिया। तो देखा संगत जी, ऐसे ही गुरुजी ने हमारे बहुत सारी कष्ट दूर करे हैं, बहुत सारी परेशानियां दूर करी हैं। गुरुजी तो मन की बात जान लेते हैं। गुरुजी तो भोलेनाथ हैं, भोले बाबा हैं, इतने प्यारे हैं गुरुजी मेरे। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं। गुरुजी ने मुझे कैसे दर्शन दिए, काफ़ी बहुत बार ब्लेस किया है। गुरुजी ब्लेस करते हैं मुझे, तितली रूप में दर्शन देते हैं। हर पल तितली रूप में दर्शन देते हैं। एक छोटी सी तितली हर पल साथ रहती है, घर में आस पास रहती है। गुरुजी हर पल रक्षा करते हैं। गुरुजी यूट्यूब पे इतने मैसेज देते हैं, गुरुजी पुत्र तू डरा ना कर, तू रोया ना कर, हर पल में तेरे साथ हूँ पुत्र। तू इतनी चिंता क्यों करती है, ते तू अपने बच्चों की इतनी चिंता क्यों करती है। एक बार यूट्यूब पे मैसेज आया गुरुजी का, नहीं क्या कहते हैं, सत्संग सुना मैंने। उसमें जो है सत्संग सुनने के, सॉरी संगत जी मैं ये भूल गई हूँ, मैं दूसरा बताती हूँ। एक बार मैंने यूट्यूब खोला, उसमें मैंने सत्संग सुना। उसमें सत्संग सुनने के बाद उसमें मैसेज आया, चल अब खुश हो जा, जा ऐश कर और अपने गुरुजी को नाच के दिखा, अपने गुरुजी के सामने नाच। तो मुझे बहुत शर्म सी आई। मैं कहने लगी घर पे कोई तो था नहीं, फिर भी मुझे पता नहीं क्यों शर्म आई, क्या गुरुजी तो हैं। तो मुझे बस शर्म सी आई। फिर भी मैंने गुरुजी का वो भजन आता है, क्या कहते हैं वो,
सतगुरु में तेरी पतंग, गुरु जी मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, गुरु जी डोरा तो छड्डो ना मैं कटती जावांगी। इस भजन पे थोड़ा सा गुरु जी को नाच के दिखाया। फिर मैंने एक भजन और गाया था, क्या कहते हैं, कौन सा था मैं भूल गई। संगत जी, संगत जी क्या है ना, इतनी टेंशन रहती है ना दिमाग में कि मैं ना भूल जाती हूँ। संगत जी बहुत टेंशन रहती है, लेकिन मेरे मालिक ने, मेरे गुरुजी ने संभाल रखा है। बस वही संभाल रहे हैं, वही हर पल है साथ। तो संगत जी मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है इस टाइम। सॉरी संगत जी, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी हर पल साथ हैं, हर वेला साथ हैं। मेरे मालिक ऐसी हर पल साथ रहना, अपनी सारी संगत के साथ रहना, अपनी सारी संगत के कष्ट दूर करना। संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये पहले ना गुरुजी की आज्ञा थी। उस पर यूट्यूब पे मैसेज आया था, नंबर आया था आपका, इसीलिए मैंने ये नंबर फटाफट लिख लिया था। गुरुजी की आज्ञा से ही ये नंबर लिखा था मैंने आपका, और फिर व्हाट्सएप पे ये नंबर डाला अपने बेटे से कहकर, संगत जी मुझे फ़ोन चलाना नहीं आता है, इसके इसलिए ना अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। और यूट्यूब में व्हाट्सएप पे दोबारा भी सत्संग शेयर कर सकती हूँ या नहीं करूँ, अगर आपको बुरा लगा हो तो, या आपको पसंद ना आया हो तो मुझे आप मैसेज करना व्हाट्सएप पर। संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो संगत जी तो मुझे माफ़ करना संगत जी, क्योंकि संगत जी हम सब गुरुजी की संगत हैं, गुरुजी की प्यारे प्यारे बच्चे हैं। हर पल गुरुजी के चरणों का ध्यान करते रहें, बस ऐसी कृपा करें मेरे मालिक, ऐसी कृपा करें गुरुजी। गुरुजी मैं गुरुजी आपके मंदिर आना चाहती हूँ, पर अपने कर्मों की वजह से शायद नहीं आ पा रही हूँ। आप तो इतना कहते हो पुत्र बड़े मंदिर आ जा, कब आएगी, बड़े दिन हो गए, बहुत टाइम हो गया है, बड़े मंदिर आ जा। आप तो इतना कहते हो गुरुजी, पर मैं बड़े मंदिर नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि मेरे अंकल मुझे लेके नहीं जा रहे हैं। मैं कैसे आऊँ गुरुजी, आप ही लेके चलोगे जब भी बड़े मंदिर जा आना होगा गुरुजी, आप खुद लेके चलोगे जब भी होगा हमारा आना बड़े मंदिर। गुरुजी आपका कोई स्वरूप भी नहीं है मेरे पास, मैं बस आपके स्वरूप को फ़ोन में ही देखती हूँ और दर्शन कर लेती हूँ। तो गुरुजी मे मेरी आपसे यही प्रार्थना है गुरुजी कि आप सबके दुख दूर करो। गुरुजी हम आपकी शरण में, हमारी रक्षा करना, हम सबकी रक्षा करना, अपने बच्चों के सदा अंग संग रहना गुरुजी। गुरुजी मैं अपने बच्चों की तरफ से बड़ी टेंशन में हूँ, बस मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देना, मेरे अंकल को भी सद्बुद्धि देना गुरुजी। गुरुजी की जय हो। संगत जी मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया, अगर मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। तो संगत जी गुरुजी का हम मंत्र जाप करेंगे और फिर सत्संग को यहीं विराम देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी।